तो देखो अब क्या देखने वाले हैं हम लोग, आइपीएक नोमेनक्लेचर को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और अब हम लोग देखेंगे कि जो एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड जो कि क्या होता है, एसिड का एक डेरिवेटिव होता है, उसका नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं। यानी कि OH हटा करके क्या लगा दिया गया है, हेलोजन लगा दिया है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड बोलते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसका प्रीफिक्स क्या होता है, हेलो कार्बोनिल होता है। क्या होता है, हेलो कार्बोनिल। ठीक है, ये होता है इसका प्रीफिक्स। ठीक है, क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स कब यूज करेंगे, जब हमारे पास में दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, या फिर जब हम लोग बोल सकते हो क्या, सॉरी, तब तो हम लोग दो चीजें रहा होता था ना, लेकिन हालांकि इसमें कोई भी ऐसा कंपाउंड आपको देखने को नहीं मिला, क्योंकि आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, ज्यादा आपको कंपाउंड इसके देखने को नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो फिलहाल आप समझो कि जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स कब यूज किया जाएगा, जब इसको साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। यानी कि इससे प्रायोरिटी टेबल में जो ऊपर आते हैं ना, वो जब कंपाउंड में प्रेजेंट रहे होंगे तब इसको साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा जो टॉप पर रहा होता है। इससे ऊपर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि मान करके चलो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट रहा होता, तो हम लोग उसके लिए क्या लिखते, 2 डिग्री सफिक्स लिखते। तो इसके लिए क्या लिखना होता, प्रीफिक्स लिखना होता। बात समझ में आ रही है ना, पॉली फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो इसका जो सफिक्स है वो क्या होता है, ऑयल हैलाइड होता है। क्या होता है, ऑयल हैलाइड। ठीक है ना, वहां पर क्या होता था, वाइल हैलाइड होता था। क्या होता था, वाइल हैलाइड, किसमें, कॉमन नोमेनक्लेचर में। ठीक है ना, और अगर क्लोरीन होगा तो क्या बोल देंगे, ऑयल क्लोराइड, और फ्लोरीन होगा तो ऑयल फ्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ऑयल ब्रोमाइड। इस तरह से आप लोग लिख लोगे आप। ठीक है ना, तो रूल्स वही होंगे। सिलेक्शन हम लोग क्या करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, जो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होगा वहां से सेलेक्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जिधर हम लोग को क्या मिलेगा, मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा, और उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिधर ज्यादा मिलेंगे वो क्या होगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन होगा। सिलेक्शन का यही तरीका होगा। नंबरिंग के वक्त ये ध्यान में रखना होगा कि जो कार्बन है ना, जिसको हम लोगों, जहां से हम लोग जो बोल सकते हो क्या, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है, जैसे कि आप इसमें ये देख सकते हो, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम लोग को क्या करना होगा, कम से कम नंबर देना होगा। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, तो देखो यहां पर बताओ कि सिलेक्शन आपका यही होने वाला है क्या, बिल्कुल यही होगा। नंबरिंग कहां से करी जाएगी, यहां से करी जाएगी। 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा। अब इसमें तो 1 पोजीशन पर ही है, तो फिर हम लोग को लिखने की जरूरत ना है, तो आप लिख लो, क्या लिख लोगे, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथ हो जाएगा। साइड चेन कुछ भी नहीं है, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, ऑयल, और फिर लास्ट में क्या जोड़ दोगे आप, क्लोराइड होगा। ये बिल्कुल यही होने वाला है, नोमेनक्लेचर जो है यही होने वाला है। इथेनॉइल क्या आ जाएगा, क्लोराइड नाम आ जाएगा। अब मान के चलो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिलता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहां पर तो एक ही कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनॉइल क्लोराइड। किसका क्या नाम हो जाएगा, अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। नंबरिंग आप यहां से करोगे, फिलहाल तो नंबरिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, साइड चेन रहते तो फिर हम लोग को करना पड़ता, मल्टीपल बॉन्ड रहते तो फिर करना पड़ता। ठीक है ना, लेट सपोज कि अगर मान के चलो कि इधर ऐसा रहा होता, इधर मल्टीपल बॉन्ड रहा होता, तो सिलेक्शन हम लोग ऐसा करते हैं ना। इधर फिलहाल के लिए नहीं है, तो फिर आप नाम क्या लिखोगे बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 कितने कार्बन है, 4 ना, साइड चेन नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ब्यूटेन हो जाएगा, और फिर क्या जोड़ दोगे आप, ऑयल क्लोराइड। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल यही होने वाला है। अब बताओ इसमें सिलेक्शन ये हो जाएगा, नंबरिंग कहां से करी जाएगी, यहां से 1 2 एंड क्या हो जाएगा 3। आप इधर भी सिलेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो बताओ नाम क्या निकल करके आएगा, साइड चेन है यहां पर, तो क्या हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन है ना, क्या हो जाएगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से N, और फिर क्या जोड़ दोगे, ऑयल क्लोराइड। होगा कि नहीं, ये बिल्कुल यही होने वाला है। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें, इसमें बात करते हैं। सिलेक्शन कुछ इस तरह से होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। नंबरिंग यहां से करी जाएगी 1 2 3, तो क्या नाम आएगा बताओ, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप होगा। 2 पोजीशन पर क्या है, इन है, तो क्या लिख लोगे,
2 इन और फिर क्या हो जाएगा ऑयल क्लोराइड, क्या हो जाएगा प्रोप 2 इन ऑयल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब बताओ इसमें तो सिलेक्शन आप किधर भी कर सकते हो, लेकिन लेट सपोज क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे देता है, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें और क्या बोलें, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लेट सपोज द क्वेश्चन इज लाइक दैट, यहां पर क्लोरीन है और यहां पर मल्टीपल बॉन्ड है। तो अब आपके पास चॉइस बन जाएगी कि आप किधर सिलेक्शन करना पड़ेगा, मतलब बोल सकते हो क्या इधर ही करना पड़ेगा, ठीक ना, मतलब इधर ही होगी। इसमें चॉइस है कि आप इधर भी कर सकते हो इधर भी कर सकते हो, राइट? समझ में आ रही है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हमने इस तरह से कर लिया। नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप को कार्बन को कम नंबर देना है तो 1 2 3 एंड क्या हो जाएगा 4। 2 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, इथाइल, तो क्या नाम हो जाएगा 2 इथाइल। 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है ना, तो ब्यूटेन और फिर लास्ट में क्या जोड़ दोगे ऑयल क्लोराइड। फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है, और आयोडीन होगा तो आयोडाइड हो जाएगा। इसमें नोमेनक्लेचर आप कर सकते हो, कुछ नहीं, यहां पर क्या फर्क आएगा, यहां पर फर्क आएगा, एन के जगह पर क्या हो जाएगा इन हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखोगे आप 2 इथाइल ब्यूट 1 2 3, 3 पोजीशन पर है ना, 3 इन ऑयल क्लोराइड हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल यही होने वाला है। अब बताओ कि क्या आप इसका नोमेनक्लेचर कर पाओगे कि नहीं स्नेहा? होगा ये नोमेनक्लेचर, होगा कि नहीं? बताओ नाम बताओ जल्दी। सिलेक्शन आप कर पा रहे हो? दिख रहा सिलेक्शन, इतना प्रैक्टिस किया सिलेक्शन करते करते हम लोगों ने सिखाया है ना, तो अब आ जानी चाहिए आपको। अब देखो सिलेक्शन आप यहां से स्टार्ट करोगे, ऐसे ही कुछ होगा सिलेक्शन। क्या यही सिलेक्शन हुआ है? इधर देखो, क्या यही सिलेक्शन हुआ है क्या? नंबरिंग करोगे आप 1 2 3 4, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो बच रहा है ये हमारे पास में कैसा चेन है बताओ? साइड चेन है। नोमेनक्लेचर आप करोगे, कैसे नोमेनक्लेचर करोगे बताओ? ये तो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, तो पहले ये मेन पेरेंट कार्बन चेन पर कौन से पोजीशन पर टेस है 2, फिर क्या हो जाएगा ब्रैकेट लगाओगे आप, क्या हो जाएगा साइक्लो प्रोपाइल। सिंपली आप बोल सकते हैं इसको, सिंपल साइड चेन हम लोग बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बोल ही नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि साइड चेन का साइड चेन नहीं है इसमें। ठीक है, 2 साइक्लो प्रोपाइल, फिर क्या हो जाएगा 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा बताओ ब्यूट 2 इन ऑयल क्लोराइड। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, यही नोमेनक्लेचर यहां पर निकल के आने वाला है। ठीक है, तो ये था एसिड हैलाइड का नोमेनक्लेचर। अब हम लोग देख लेते हैं एसिड एमाइड का नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है, तो लिख लो फटाफट। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? सिलेक्शन आप कुछ ऐसा करोगे बताओ, होगा कि नहीं? क्या नाम आ जाएगा 1 2 3 आएगा ना, 2 मिथाइल प्रोपेनॉइल क्लोराइड, क्या नाम हो जाएगा प्रोपेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो आगे, देखो क्या करना है इसमें, आपने सिलेक्शन किया, मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन यही होगा, क्या होगा कि नहीं? नंबरिंग आप यहां से करोगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को कम से कम नंबर देना है, तो 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। नाम क्या निकल कर आएगा बताओ आप? प्रीफिक्स है क्या? नहीं है ना, साइड चेन तो है ही नहीं, तो प्रीफिक्स कहां से लिखा जाएगा? तो प्रीफिक्स नहीं होने वाला है। फिर वर्ड रूट की बात करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन पेरेंट कार्बन चेन इज द 3, तो क्या हो जाएगा प्रोप। और कितने पोजीशन पर आइन है? 2 पोजीशन पर, तो क्या हो जाएगा प्रोप 2 आइन ऑयल क्लोराइड। सिंपल तो है यार, इतना नहीं हो रहा है, इतनी सी बात नहीं हो रही है। हाँ इसमें बताओ
सिलेक्शन आप करोगे, यहां से सिलेक्शन करते हुए यहां तक पहुंचे, इधर कितने कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 3, इधर जाने पर 2 कार्बन मिल रहे हैं, तो सिलेक्शन किधर की ओर होगा, नीचे, बस सिंपल तो है। हाँ आप भी बोल दे रहे हो नीचे, वो सिलेक्शन करने के लिए बोले थे, तो जब बना करके देख कर देना था तो फिर तब तो बनाया नहीं। बताओ कहां से करोगे, बताओ आप नंबरिंग, ऊपर से होगा कि नहीं, बताओ, कोशिश करो, गलतियां ही होंगी ना, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा बताओ, साइड चेन है, क्या लिखोगे साइड चेन के लिए, 2 इथाइल, इथाइल है ना, तो क्या लिखोगे 2 इथाइल, हाँ पेंटेन, बस यही तो करना था, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, बता, अब बताओ इसमें नाम क्या निकल कर आएगा, नंबरिंग क्या, पीडब्ल्यूएस लगाओ, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है कि नहीं, नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है ना, ब्रोमीन है ना, सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो क्या लिखोगे 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2, कितने कार्बन है 4 ना, तो क्या हो जाएगा ब्यूट, कितने पोजीशन पर इन है 2 ना, तो 2 इन ऑयल क्लोराइड, बस इतना सिंपल तो है। ठीक है, इस तरह से एसिड हैलाइड का नोमेनक्लेचर करना होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अमाइड। हाँ H होगा यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर रहा होगा, ठीक है, NH रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहली बात कि एमाइड जो है ना कुछ इस तरह से दिखता है, और एमाइड का सफिक्स जो है ना, इसका सफिक्स क्या होता है, एमाइड ही रहा होता है, क्या रहा होता है, एमाइड। बाद बाकी जो रूल्स हैं वो तो हमारे पास में सेम रहे होंगे, बाद बाकी रूल्स यानी कि सिलेक्शन रूल, कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वहीं से सिलेक्शन स्टार्ट होगा, एंड नंबरिंग विल बी आल्सो डन फ्रॉम द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, राइट। तो सबसे पहले आप सिलेक्शन करोगे यहाँ पर, तो एक ही कार्बन है, यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो क्या नाम हो जाएगा, एक कार्बन के लिए क्या होता है मिथ, सिंगल ही बॉन्ड है तो क्या लिख दोगे एन, मिथेन होगा, ई क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, क्योंकि एमाइड का सफिक्स क्या है, एमाइड है, एक वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा मिथेन अमाइड हो जाएगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा मिथेन अमाइड हो जाएगा। इसमें बताओ कार्बन चेन का सिलेक्शन ये हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा इथेन अमाइड, इथेनामाइड हो जाएगा। अब बता दो इसमें से क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ये हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए इसमें, डायरेक्टली आप क्या कर दोगे, 3 कार्बन है तो क्या हो गया प्रोपेन, और अमाइड का क्या हो गया सफिक्स अमाइड हो गया, जोड़ दिया आप, एन का ई को क्या कर दोगे रिमूव कर दोगे, क्योंकि ई क्या है हमारे पास में, ई को हम लोग क्या करेंगे रिमूव कर देंगे, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन नमाइड, होगा कि नहीं, होगा ना, बिल्कुल होगा। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन चेन का आप सिलेक्शन करोगे कुछ इस तरह से होगा, ये नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप 1 2 एंड 3 हो जाएगा, ये नाम क्या निकल कर आएगा, क्योंकि ये तो साइड चेन है तो इसके लिए क्या लिखोगे आप प्रीफिक्स लिखोगे, तो मिथाइल है ना, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन पेरेंट कार्बन चेन इज द, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन अमाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। अब बताओ उसमें क्या हो जाएगा, देखो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजन से जो भी अल्काइल चेन जुड़े हुए होंगे ना, उसको हम लोग किसकी तरह ट्रीट करेंगे अल्काइल, या फिर बोल सकते हो साइड चेन की तरह, यानी कि इनके लिए क्या लिखेंगे प्रीफिक्स लिखेंगे, किस पोजीशन पर अटैच्ड है ये नाइट्रोजन से अटैच्ड है, अमाइड के नाइट्रोजन से अटैच्ड है, तो क्या लिखोगे एन मिथाइल, क्या हो जाएगा, पहली बात तो सिलेक्शन आप यही करोगे ना, नंबरिंग यहां से कर लोगे 1 2, तो ये जो मिथाइल है वो किससे जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है ना, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा एन मिथाइल, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा इथेन
और फिर क्या जोड़ दोगे आप, एमाइड। होगा कि नहीं, होगा, बिल्कुल यही होने वाला है। अब इसे बताओ, तो एन से ये जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल, इथाइल ही है ना, ये इथाइल ही है ना ये। किसी को ये समझने में दिक्कत हो रही है क्या? तो क्या नाम हो जाएगा, एन इथाइल इथेनामाइड। होगा कि नहीं, बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा। ये हमारे पास में मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन यही होने वाला है। नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे 1 2 3। यहां पर तो जरूरत नहीं पड़ रही है, नंबरिंग करने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ने वाला है। अगर साइड चेन होता तो फिर करना ही पड़ता, लेकिन हाँ मतलब हम लोग कार्बन को तो काउंट करना ही है ना, मेन पेरेंट कार्बन चेन में कितने होंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, साइड चेन है ये, एन से जुड़ा हुआ, इसका नाम क्या होगा बताओ, साइड चेन के, साइड चेन का नाम कौन बताएगा, किसको किसको आ रहा है ये नाम, क्या नाम है इसका, साइड चेन का क्या नाम हो जाएगा, एन, बोलो, हाँ इथाइल नहीं होने वाला है, हाँ बोलो, इथेनाइल, राइट, यही होने वाला है। तो क्या लिखोगे, एन इथ इनाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा ना। और एन का ई को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि अमाइड है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, एमाइड हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई, आई कि ना आई। इसमें बताओ, बताओ इसमें क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ये होगा, ये तो 2 साइड चेन हो गए, तो क्या नाम हो जाएगा बताओ, हाँ बस वही करना है, पोजीशन क्या हो जाएगा, एन 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 डाइमिथाइल, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथ एन अमाइड। होगा कि नहीं, बिल्कुल यही होने वाला है। इसमें बताओ, मेन पेरेंट कार्बन चेन ये होगा, ये क्या हो जाएंगे, साइड चेन। तो बताओ कि ये क्या, एक का नाम क्या है, एक का नाम मिथाइल है और दूसरे का नाम मिथाइल है, तो किसके बारे में पहले लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, एन इथाइल एन मिथाइल, और फिर 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथेन, लास्ट में जोड़ दोगे एमाइड। होगा ये, होगा कि नहीं। अब बताओ नीचे वाले का बताओ नाम, कौन बताएगा, वर्षा, बताओ रे, बनेगा, बोलो, हाँ अल्फाबेटिकल कंपैरिजन, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, सिलेक्शन यही करोगे ना, ये भी साइड चेन है, ये भी साइड चेन है, अल्फाबेटिकल कंपैरिजन करोगे आप, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो एन प्रोपाइल, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और लास्ट में क्या जोड़ दोगे आप, होगा ये, बिल्कुल यही होने वाला है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, अमाइड का नोमेनक्लेचर करोगे। अटेंशन, देखो इसमें क्या था, इसमें तो एक ही कार्बन था, ये साइड चेन का भी साइड चेन है, तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो गया, एन पोजीशन पर अटैच्ड है, तो क्या हो गया, एन से ये है तो 1 पोजीशन पर ही है ये, तो लिखने की जरूरत नहीं है 1 को, ठीक है ना। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो एन ब्रोमो मिथाइल, 1 कार्बन के लिए क्या हो गया, मीथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही है तो फिर मीथेन हो जाएगा, और अमाइड के लिए क्या हो गया, अमाइड हो गया। इसमें बात करते हैं, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन आपने कर लिया, यहां से फंक्शनल ग्रुप कार्बन से नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा 1 2, और ये इन पोजीशन पर क्या लगे हुए हैं, 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या नाम हो जाएगा बताओ,
हाँ, तो क्या नाम हो जाएगा? एन एन साइड चेन है ना, तो क्या हो जाएगा? डाई इथाइल, 2 कार्बन के लिए इथेन, और क्या हो जाएगा? एमाइड। हाँ, एन एन होगा, सॉरी। इसमें बताओ एन पोजीशन पर ये अटैच्ड है इथिनाइल और क्या है? ब्रोमीन है। सिलेक्शन आप यही करोगे ना? नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 एंड 4, तो क्या नाम आ जाएगा बताओ? हाँ, एन इथिनाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, लास्ट में एमाइड। इसमें बताओ क्या आएगा? बताओ, सिलेक्शन कर लिया आपने? यही आएगा मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन। 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? 2 3 डाइमिथाइल और 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? पेंट, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन हो जाएगा, और लास्ट में क्या जोड़ दोगे आप? एमाइड। तो क्या नाम हो जाएगा? 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन अमाइड होगा। इसका बताओ, ये तो जस्ट लाइक फर्स्ट वन, एन क्लोरो मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन पेरेंट कार्बन चेन इज द, तो क्या हो जाएगा? इथेन अमाइड। अब बताओ इसमें सिलेक्शन यही होगा 1 2 3 4, क्या आ रहा है जोराम? एन क्लोरो मिथाइल। हाँ ठीक है, बोलो। एन क्लोरो मिथाइल, 4 कार्बन के लिए क्या हो गया? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन, और अच्छा एक चीज तो आप छोड़ रहे हो ना, मिथाइल 3 पोजीशन पर कौन लिखेगा रे? मिथाइल, इसके बारे में भी तो लिखना पड़ेगा ना। 3 ब्यूटेन अमाइड। इसमें बताओ सिलेक्शन यही होगा क्या? नंबरिंग 1 2 3 एंड 4, तो क्या नाम हो जाएगा? एन पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? इथाइल, फिर 3 मिथाइल, ब्यूटेन एमाइड हो जाएगा। इसका बताओ सिलेक्शन ये हो जाएगा 1 2, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स साइड चेन हो जाएगा। ये मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन आपने कर लिया, 1 2 हो जाएगा। एन, फिर क्या लिखोगे? 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, हो गया। कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नंबरिंग खत्म। फिर क्या हो जाएगा? इथेन अमाइड। बोलो यही क्या है आपने? नाउ नेक्स्ट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एसिड एनहाइड्राइड का सफिक्स जो है क्या होता है? ओइक एनहाइड्राइड होता है। क्या होता है? ओइक एनहाइड्राइड होता है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि इसमें नोमेनक्लेचर करेंगे कैसे? कॉमन नोमेनक्लेचर याद आ रहा है? क्या करते थे? अगर एनहाइड्राइड रहा होगा ना, तो ऑक्सीजन की जगह से ना आप क्या कर दो ना, बॉन्ड ब्रेक कर दो। क्या कर दो? बॉन्ड ब्रेक कर दो। जिधर कार्बन है उधर OH लगा दो, जिधर ऑक्सीजन उधर क्या लगा दो? H लगा दो। हो गया काम खत्म। इसमें टूट गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में टूट जाएगा, है ना? याद आ रहा है कि अगर H2O मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर H2O हटाते थे तो क्या मिलता था? एनहाइड्राइड मिल जाएगा। दोनों यूनिट को जोड़ देंगे तो, है ना? याद आ रहा है कि नहीं ये बात? हाँ, तो बस वही क्या करना है हम लोग को।
तो बताओ कि अगर ये एसिड होता तो इसका नाम क्या होता? अगर ये एसिड होता तो इसका नाम क्या होता? इथेनोइक एसिड होता कि नहीं? तो बस वही नाम हो जाएगा। एसिड के जगह पर क्या लिख दोगे आप? ओइक एनहाइड्राइड, है ना? वहां पर भी किसके हेल्प से नोमेनक्लेचर करते थे? एसिड के हेल्प से करते थे ना। बस यहां पर भी सेम उसी तरीके से करना है। अब दोनों सेम है तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे? इथेनोइक एनहाइड्राइड। और लेट सपोज कहीं पर डिफरेंट हुआ तो फिर क्या करोगे? अल्फाबेटिकल कंपैरिजन। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा बताओ? क्या नाम हो जाएगा? इथेनोइक होगा ये नाम? बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं? इसमें बताओ, दोनों सेम है ना? अगर ये एसिड होता तो इसका नाम क्या हो जाता? बताओ। यहां पर 3 कार्बन है कि नहीं? 3 कार्बन है कि नहीं? हाँ, तो देखो ये चीज जो था हमारे पास में था कि नहीं? CH3, ये है एनहाइड्राइड। हमने क्या बोला कि इस, आपको मन करे यहां से ब्रेक कर दो, कोई दिक्कत ना है। जिधर ऑक्सीजन है उधर क्या लगा दिया? H। जिधर कुछ ना है उधर क्या लगा दिया? OH। मतलब H2H में ऐड किया तो किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? सेम है। सेम है कि नहीं? नाम क्या निकल कर आएगा? एसिड का नोमेनक्लेचर तो क्या है ना? 2 कार्बन का चेन है तो क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड होता कि नहीं? तो बस यहां पर क्या हो गया? इथेनोइक एनहाइड्राइड हो गया, क्योंकि एनहाइड्राइड है तो फिर एनहाइड्राइड हो जाएगा। समझ में आई बात? अब हमने क्या कहा? लेट सपोज इधर हमारे पास में इथेनोइक एसिड होता, इधर क्या होता? प्रोपेनोइक होता। तो हम लोग क्या लिखते? अल्फाबेटिकल कंपैरिजन करते, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। समझ में आ रही है बात? बस यही करना है। तो देखो फिर से आप क्या करोगे? यहां से बॉन्ड ब्रेक करो तो क्या नाम हो जाएगा? दोनों ही तो प्रोपेनोइक है ना, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हो बताओ? प्रोपेनोइक ही तो है ना। अगर एसिड होता तो प्रोपेनोइक एसिड लिखते कि नहीं इसको? यहां पर अगर OH होता तो आप इसको क्या लिखते बताओ? इसको छोड़ दो, कुछ समय के लिए इसको भूल जाओ। इसको आप क्या बोलते हैं? आप प्रोपेनोइक एसिड बोलते कि नहीं? तो बस वही तो है यार, मतलब कि दोनों तरफ क्या है? प्रोपेनोइक के यूनिट से बने होंगे ना, तो आप क्या बोल दोगे? इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। हार्ड है? हार्ड नहीं है। आप बस ब्रेक करो और एसिड पहचानो, ठीक है? अब देखो ये क्या है? अगेन आप ब्रेक कर सकते हो। इधर क्या है? प्रोपेनोइक एसिड होगा। अगर एसिड होता तो प्रोपेनोइक होता, और इसका नाम क्या होता? इथेनोइक। तो क्या नाम लिखोगे? इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। अल्फाबेटिकल कंपैरिजन, दोनों अलग अलग रहा होगा तो अल्फाबेटिकल कंपैरिजन करोगे। क्या नाम हो जाएगा? इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। होगा कि नहीं? बिल्कुल यही नाम होगा। इसमें बताओ, दोनों सेम है। अगर एसिड होता तो क्या नाम होता बताओ? अगर एसिड होता, ये एसिड होता, ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता, तो आप इसको क्या बोलते? मिथेनोइक एसिड ना। दोनों सेम ही तो है ना, तो क्या बोलोगे आप? मिथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या बोलोगे? एनहाइड्राइड। होगा? बिल्कुल होगा। इसे बताओ, इसका नाम क्या आता बताओ? प्रोपेनोइक एसिड आता। इसका नाम प्रोपिनोइक एसिड, सॉरी, हाँ प्रोपिन इन आता है ना। तो बताओ किसके बारे में पहले लिखते हैं आप? प्रोपेन। तो क्या लिखोगे? प्रोपेनोइक, प्रोपिन ओइक एनहाइड्राइड। हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा? बताओ। एक है इथेन और दूसरा क्या है? मिथेन। अल्फाबेटिकल कंपैरिजन करोगे
तो क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एनहाइड्राइड होगा ना? बिल्कुल होगा। दोनों सेम है, किसी एक का लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? 1 2 3, ऐसे ही नोमेनक्लेचर कर रहे थे ना। अगर एसिड होता तो आप ऐसे ही करते ना सिलेक्शन, ऐसे ही करते कि नहीं? नंबरिंग ऐसे ही होता। तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि एनहाइड्राइड है ना। इसे बताओ, ये तो सेम है ना, तो एक का ही लिख लोगे आप, क्या होगा बताओ? 3 कार्बन के लिए 1 2 एंड 3, क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ओइक, क्या हो जाएगा? प्रोप 2 इन ओइक एनहाइड्राइड, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। इसका बताओ, एक तरफ क्या है? आइन है, एक तरफ क्या इन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिनोइक 1 2 3, होता कि नहीं? एक मिनट, इसमें भी आप करते ना, 2 इन होता ना यहाँ पर। बताओ इसमें क्या हो जाएगा? प्रोपीन 2 ओइक एंड प्रोपाइन, सॉरी प्रोपाइन प्रोप 2 आइन ओइक एनहाइड्राइड, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। ठीक है, इसमें बताओ, ये तो सेम है ना, ये डिफरेंट है, तो आप डिफरेंट के अकॉर्डिंग कर लोगे। डिफरेंट में क्या करोगे? अल्फाबेटिकल कंपैरिजन। क्या बोले? 9 नंबर में सर ओ सॉरी, ठीक है, इसका नाम क्या होगा बताओ? 1 2 3 4, इधर भी है 1 2 3 4, यही है ना, तो क्या नाम आ जाएगा बताओ? ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। इसका नाम बताओ। चलो ये होमवर्क रहेगा, करके लाओगे? ओके, तो ये आपको होमवर्क में करके लाना है, ठीक है? वैसे कर ही लो, कोई दिक्कत वाली बात ना, अभी यहीं पर कर लो। क्या हो जाएगा बताओ? दोनों तरफ सेम ही है, सेम ही है ना, सेम ही तो है, देख लो सेम ही है। एक वही टेंशन है। और देखो इसमें अगर नंबरिंग नहीं भी करोगे ना, तो भी वही बात पढ़ने वाला है, क्योंकि यहां पर तो डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, तो नंबर नहीं भी मेंशन किया होगा तो भी चलेगा काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। सेकंड पोजीशन पर ही इन हो सकता है, फर्स्ट वाले पोजीशन पर तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, सेकंड पोजीशन पर ही होगा। लेकिन हाँ, उसके बाद वाले में होगा ना, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको? लिखना पड़ेगा आपको, नंबरिंग करना पड़ेगा उस केस में। तो बताओ नीचे वाले का नाम क्या हो जाएगा? राइट, क्या हो जाएगा? ब्यूट इन। बताओ कोई दिक्कत इसमें? तो आज के लिए इतना ही रहने दें। ओके, आज बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में, जहां पर कि हम लोग बाद बाकी नोमेनक्लेचर को खत्म करेंगे। ठीक है, क्लास में कोई डाउट? ओके, थैंक यू।